बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम जेमिनी बुर्ज जौज़ यानी मिथुन राशि के हवाले से बात करेंगे। हमारा दावा है दुख अब छू कर भी आपको नहीं गुजरेगा। कैसे, इसके हवाले से बात करेंगे। आपके वो दुश्मन जो कभी आपको जीने नहीं देंगे, कौन से दुश्मन है, इसके हवाले से बात करेंगे। टेंशन फ्री जोन फॉर यू के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सको। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जोडिक साइन से भी देख सकेंगे, वरना फिर अपने सन साइन या एसेंडिंग से भी इसको देख सकते हैं। इनका रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है और थर्ड नंबर का ये जोडिक साइन माना जाता है। इनका लोगो आप देख सकते हैं, जुड़वा दो लोगों को दिखाया गया, दैट मीन्स दो कश्ती में सवार होने वाले। अब इसके बावजूद भी कुछ अच्छी, बहुत बेहतरीन खूबियां भी इनके अंदर है। कुछ एहतियातें भी हम बताएंगे कि किसको, किन चीज़ों को कम करने से ये बड़ा फायदा भी उठाएंगे। बहुत ही दिलचस्प इंसान होते हैं, यार दोस्त बनाने के, मतलब यार दोस्त बनाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाते हैं। अक्सर औक़ात इनके यार दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ अक्सर इनके आर्ग्यूमेंट्स का होना है, बहस मुबाहिसा बहुत ज़्यादा होना है, ऐसा भी देखा जाता है। ये कमेंट्स में ज़रूर बताएगा जितने भी जेमिनी सुन रहे हैं, या फिर उनको जानने वाले, उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार या उनके बॉसेस वगैरह सुन रहे हैं। कोई भी एक काम करके कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, क्योंकि दूसरी चीज़ के बारे में सोचना शुरू हो जाना, ये कर रहे हैं तो वो भी करके देख लेते हैं। इस तरह से मल्टीपल चीज़ों में दिमाग का लड़ाना अक्सर औक़ात इनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है। अक्सर इनके बारे में कहा जाता है कि दिल तो बच्चा है जी, यानी चाहे ये 60, 70, 80 साल की भी हो जाए, लेकिन दिल इनका हमेशा बच्चों की तरह रहता है। या दूसरे लफ्ज़ों में दिल हमेशा इनका जवान रहता है। ये महफ़िल जमाने का शौक़ रखते हैं, यानी कि महफ़िल जमाने से मुराद है कि किसी महफ़िल में जान लाना हो तो इनको आप रख दें उसके अंदर, ये जान ले आएँगे। यानी अपनी हाज़िर जवाबी से, अपना वे ऑफ़ टॉकिंग से, अपना सेंस ऑफ़ ह्यूमर से, ये हर लिहाज़ से उस महफ़िल को चमका देंगे। और सबसे बड़ा टैलेंट इनके अंदर लोगों को हँसाना, लोगों के दुखों को बुलाना। कोई इनसे पहली बार मिले या दूसरी बार भी मिले, ये अपने दुख भूल के जाएँगे। कोई से मिलेगा अपने दुख, ये दुखों को सोख लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं कि दुखों को जज़्ब कर लेते हैं अपने अंदर। यानी किसी को कोई दुखी इनके पास आ जाए तो फिर वो खुश होके लौटता है। सबसे बड़ी खूबी इनकी कि बहुत सुपर इंटेलिजेंट, बहुत चतुर चालाक, बहुत ही होशियार, कॉग्निटिव थिंकिंग कमाल की होती है। किस वक्त क्या फैसला करना है, किस तरह चलना है, यानी हर लिहाज से सॉल्यूशंस की तरफ भी जाते हैं। लेकिन इनके पास एक अच्छी चीज़ है कि ये बहुत होशियार, बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर, बहुत ही इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। इनका जॉब में चाहे माइंड चले ना चले, लेकिन बिजनेस में इनका माइंड बड़ा चलता है। ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, यानी कर पैदा ही इसलिए हुए हैं कि बिजनेस करेंगे कल को और कामयाब होंगे। कभी ना कभी ये बिजनेस करके अच्छा पैसा बनाना शुरू करते हैं, और बहुत सारे जो बिजनेस करते हैं वो बता सकते हैं कि क्या ये बात सच है या गलत है। ज़्यादातर कंप्यूटर, ऑनलाइन वर्क या इस तरह की कुछ चीज़ों में, या मल्टीमीडिया के हवाले से जोड़ के अगर ये काम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर हो तो हार्ड वर्क करने से बेहतर है ये अपना स्मार्ट वर्क करेंगे, यानी कि घंटों का काम मिनटों में करते हैं। अक्सर इस बात पे बॉसेस से या इनके हायर अथॉरिटीज से बहस भी हो जाती है इस बात को लेके कि जो कहा गया वैसे क्यों नहीं किया, अपनी करने की कोशिश की गई, इस तरह के। और बाज़ दफ़ा इनकी इनकी तारीफ भी होती है, क्योंकि ये घंटों का काम मिनटों में स्मार्ट वर्क करते हैं, तो इससे भी ये आगे बढ़ते नजर आते। बोलते तो अच्छा है, हाजिर जवाब भी होते हैं, लेकिन अच्छा सुनना, गुड लिसनर भी होते हैं, गुड लर्नर भी होते हैं, यानी कि दूसरों की बातों को सुनकर, उसको एनालाइज करके, उसको सीख कर ये आगे भी बढ़ जाते हैं। कम्युनिकेशन के ये बादशाह होते हैं, यानी वे ऑफ टॉकिंग, अपनी बातों से दूसरों को गर्विदा कर लेना, दूसरों को अपना बना लेना, या दूसरे लोग इनकी तरफ माइल हो जाते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन के किंग्स या क्वींस होते हैं, यानी कि खवातीन है वो तो बहुत ज़्यादा, यानी अगर कोई खवातीन है वो एज एन ऑपरेटर या कोई भी तरीके से पब्लिक डीलिंग का काम करती है, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, लोगों की बात सुन के उनको मनवाना, या अपने अपनी क्वालिटीज़ को मनवाना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। और मेल के अंदर भी ये चीज़ होती है कि दूसरों को अपनी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन से जोड़ पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन होता है। बहुत ही हाजिर जवाब होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होते हैं, बहुत फुर्तीला फुर्तीले, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी ये लोग पाए जाते हैं। रिश्तों को अहमियत देना, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को साथ लेके चलना, फैमिली के मुश्किल में, दुखों में उनके काम आना, उनको मुश्किलों से निकालना, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। हुनर से भरपूर, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, गाने का, सिंगिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ ले लें, हर चीज़ में कूद गए अगर, तो उसको भरपूर तरीके से सीख के उसमें कामयाब भी होते ये लोग नज़र आते हैं। और इनको शौक भी होता है नए नए हुनर को सीखना, उसको अप्लाई करके उससे पैसा भी कमाना, ऐसे मामला भी अक्सर इनके साथ बनते हैं। शो बेस का, ग्लैमर इंडस्ट्री, किसी भी किस्म की इंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर जाना, ये भी इनके अंदर देखा गया। शुरू से ही घूमने फिरने का, सैर सपाटे का इनको बड़ा शौक होता है। काम में दोहरापन का देखा जाना, यानी कि डबल कश्ती में सवार होने, क्योंकि आप इनका लोगो देख सकते हैं, जुड़वा दो लोग बने हुए, दैट मीन्स के एक कश्ती में ना रहना, यानी एक ही चीज़ को ना करते रहना, दूसरी चीज़ में भी कूदना, फिर तीसरी चीज़ में कूदना, ये अक्सर इनके लिए बड़े वबाल जान का बाइस बनता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक चीज़ में, एक वक्त में एक चीज़ करना, यही इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसमें कामयाब भी होंगे।
क्योंकि एयर साइन है तो अक्सर औकात ये कभी कभार बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, यानी कि कोई छोटी सी बात है उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके बताते हैं, जैसे लोग अक्सर परेशान भी हो जाते हैं। कभी कभार जो बातें नहीं होती वो भी जोड़कर बताना, ऐसा भी अक्सर इनके साथ देखा गया। रोमांस के ये भी किंग और क्वीन होते हैं, यानी रोमांटिक बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका पार्टनर बता सकता है रोमांस में कितने आगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाले, रख रखाव करने वाले ये लोग होते हैं। जेमिनाइज को अक्सर अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, अपने आप को शो ऑफ करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा तीस मार खान दिखाना, यानी अपने को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा पेश करने का भी इनको बड़ा शौक होता है। हर किसी की इज्जत करना, छोटे बड़ों की इज्जत करना, ये रिस्पेक्ट देना, ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया है। अब हम जानेंगे कौन से साल की उम्र में भरपूर दौलत या खजानों के दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाते हैं। याद रखिएगा 30 साल से लेके 50 साल ये वो ड्यूरेशन है जिसमें अच्छा पैसा कमाना, अच्छा बैंक बैलेंस देखना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, बोलने वाली कोई जॉब करते वहां से पैसे कमाना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, कंप्यूटर आईटी सेक्टर से जुड़ के पैसे कमाना, या जिस भी जॉब में होते हैं वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, ट्रांसफर होकर अच्छी सैलरी पैकेजेस के लेना, जॉब का मिलना, वहाँ अच्छा पैसे कमाना, या अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना। अपनी कोई बड़ी देरीना ख्वाहिश इस ड्यूरेशन में पूरा होते देखते हैं, शादी का होना, बच्चों का होना, औलाद का सुख का मिलना, ये भी इस ड्यूरेशन के अंदर मुमकिन बनता है। बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, ये भी इवन अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, या कोई बड़ी चीज़ खरीद पाना, कोई अपनी ज़िंदगी की जो देरी ना ख्वाहिश है उसका पूरा होते देखना, या हर लिहाज से मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, ऐसा इस ड्यूरेशन में इनके लिए बन। जिस भी जॉब में होते हैं, कोई एमएनसी कंपनी, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वहाँ अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन बनता नजर आते, नहीं पैसा जोड़ना शुरू कर देते 30 साल से ऑनवर्ड्स। पैसा जुड़ता है और आगे चल के फिर अपने कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, अपने लिए प्रॉपर्टी वगैरह खरीद पाना, या कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, लग्जरियस आइटम खरीद पाना, ये सब इनके लिए मुमकिन होता नजर आता है। इस ड्यूरेशन में कोई बड़ी खुशखबरी का मिलना, ये भी अक्सर देखा गया है। अपने करियर को स्टेबल होते देखना, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी का आना, मेंटल पीस का, यानी कि जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का उसको दूर होना, परेशानी का दूर होना, ऐसा भी ड्यूरेशन के अंदर देखा गया। कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव इस ड्यूरेशन में आता है। आप में से बहुत सारे हो सकते हैं आगे पीछे कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखा हो, लेकिन अगर देखा है तो जरूर कमेंट्स में। अब हम उन ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे जो आपको तकलीफ देने के लिए पैदा हुए। इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, कंपैटिबल नहीं होंगे, पैर पड़ पड़ के आपको काम करवाने पड़ेंगे। आपकी जान लेने की, यानी इनके अंदर सलाहियत होती है। कैसे जान लेने की? आपका काम ना करना, आपकी बात ना मानना, आपसे बहस करना, आपसे लड़ना झगड़ना, इवन हार्ट अटैक का बाइस भी बन सकता है। यानी जब कोई इतना आपको परेशान करेगा तो जाहिर सी बात है तबीयत का बिगड़ना ज़रूरी है। तो ये ऐसे ज़ोडिएक साइन है जो जीने नहीं देंगे, जैसे मैंने टाइटल में लिखा है, कभी भी आपको जीने नहीं देंगे। आप जिंदा रहना चाहते हो तो या तो इनसे कता ताल्लुक करो, और नहीं कर सकते क्योंकि आप बोलते मेरी वाइफ मेरे हस्बैंड है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो याद रखो दो चीज़ें आपको करनी है। दो चीज़ें अगर आप कर गए आप कभी भी दुखी नहीं होगे, कभी भी दुख आपको छू के नहीं गुजरेगा। ये दो चीज़ें कौन सी हैं? इन ज़ोडिएक साइन के साथ करना याद रखिएगा। ज़ोडिएक साइन हम अभी आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़, इन पे ट्रस्ट करके, यानी कि अंधा एतमाद करके, कोई बड़ा ही जिम्मेदारी इनको दे के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे कभी ना कभी पीठ पीछे आपकी कार्रवाई हो जाएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, इनको अपने सीक्रेट्स नहीं बताना। आप अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करोगे और ऐसा होगा तो ये कभी ना कभी हो सकता है। याद रखिएगा, भले अभी आप बोलो बहुत वफादार बीवी है, बहुत वफादार शौहर है, पीठ पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि पीठ पीछे क्या चीज़ हो रही है। पीठ पीछे खंजर मारा जा रहा है या आपको आपको अंदर से खोखला किया जा रहा है, आपको नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन ऐसा होगा। तो इससे बच के रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर अच्छा रिश्ता चल रहा है चलने दे, लेकिन ये दो चीज़ें मत करना, कभी भी आप दुखी नहीं होगे। सबसे पहले मेष, एरीज, बुर्ज हमल, ये हर लिहाज से 36 का आंकड़ा रहेगा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक, आपके आपके लिए वेल विशर नहीं रहेंगे। आपको सियासत में घसीटना, आपकी लाइक पोलिंग करना, पीठ पीछे कार्रवाई करना, पीठ पीछे खंजर मारना, आपस में एक दूसरे को बीमार करोगे, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, बहस करना, कंफर्टेबल ना लेना, कंपेटेबल ना लेना, इस तरह के मामला आपको देखने को मिलेंगे। जीने नहीं देंगे एक दूसरे को आप लोग, कभी भी याद रखेगा। इसके अलावा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस, ये भी कभी भी आपके साथ 36 के आंकड़े ही रहने वाले हमेशा, और परेशान करना, आपको प्रॉब्लमेटिक आपके लिए रहना, आपकी चुगली करना, आपकी बुराई करना, आपको खुश रहकर जेलस होना या आपको खुश होते हुए नहीं देख सकना, आपकी बुराई करना, आप पीठ पीछे खंजर मारना, कंफर्टेबल नहीं रहना, कंफर्टेबल नहीं रहना, हर लिहाज से प्रॉब्लमेटिक और बीमार तक कर देना, आपको जीने नहीं देंगे। ऐस किस्म के थोड़ा होशियार रहना है। दो चीज़ें जो बताई वो आप कोशिश करें इनको इनके साथ कभी भी ना करें, वरना हमेशा दुखी और परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में रहेंगे। और तीसरा और आखिरी है धनु यानी सेजिटेरियस, बुर्जे कॉज, ये भी 36 का आंकड़ा, हर तरह से परेशान करने वाला, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे,
कंपैटिबल नहीं रहेंगे, लड़ना झगड़ना बहस करना, एक दूसरे को बीमार कर देना, पीठ पीछे खंजर मारना, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना, हर तरह से नेगेटिव तमाम चीज़ें होंगी। यानी पॉजिटिविटी की आप तवक्को नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप नहीं सोच सकते, और बेवफाई होना, धोखा होना, फ्रॉड होना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। तो इन तीन ज़ोडिक साइन से या तो होशियार रहें। अगर ज़िंदगी में किसी तरह आ गए हैं, अभी भी आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, तो फिर वो दो चीज़ें कभी भी मत करना। यानी वो दो चीज़ें, यानी अंधा एतमाद नहीं करना, और दूसरा सीक्रेट्स मत बताना। हमेशा सुखी, खुश और टेंशन, डिप्रेशन एंग्जायटी से आप बचते रहोगे। अब वो कौन सी चीज़ें जो इनको अक्सर दुखी करते हैं, अगर इन चीज़ों को नहीं करोगे, कभी भी दुख आपको छू के नहीं गुजरेगा। आप दुखी नहीं होगे, आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में नहीं आओगे। सबसे पहली चीज़, जो दिल में आता है बोल देते हैं। यानी कि अचानक से बोल देना। अब बॉस ने कोई बात बोली, अचानक से कोई कमेंट ऐसा दिया कि बॉस बुरा मान गए, फिर जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, ये सोचने की बात है। यानी कहने का मतलब कि दुखी हो जाते हैं, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में आते हैं। कुछ भी ऐसा बोल देते हैं, आपकी वाइफ को कुछ ऐसा बोल दिया, हस्बैंड को कुछ ऐसा बोल दिया, अपनी सास को, अपने इन लॉज को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सीनियर्स को, अपने कुलीग्स को, इस तरह कुछ बोल दिया कि वो हर्ट हो गए। और हर्ट होने के बाद आपकी लव लाइफ के अंदर मामला बिगड़ेंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मामला बिगड़ेंगे। हर तरह से कड़वाहट का रिश्तों में आना और बिगड़ाव का पैदा होना ऐसा होता है। आप दुखी हो जाते हो, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में चले जाते हो। तो ये चीज़ करने से आपको रुकना है, थोड़ा तोल कर बोलना, यानी फ़ौरन से फटाक से नहीं बोलना। हाज़िर जवाबी आपकी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यही हाज़िर जवाबी अक्सर औक़ात आपके गले पड़ जाती है। एक और वजह है कि आपको बहुत ज़्यादा, ज़रूर से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझना, 30 मार खान समझना, मेरे से होगा, मैं कर लूँगा। बाद में कोई वो काम ना कर पाना, वो ज़िम्मेदारी ना निभा पाना, फिर आपको किसी का कोई टॉन्ट करे, कोई आपको उल्टा-सीधा बोले, कोई क्रिटिसाइज़ करे, ये सहना पड़ना, फिर ये दुखों का बाइस बनता है। आप दुखी हो जाते हो, आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में चले जाते हो। तो इस चीज़ से आपको बचने की कोशिश करनी होगी। कभी-कभार कोई इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेना कि जो काम 1 महीने में होता है, आप सोचते हैं 15 दिन में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे, वो नहीं होता। तो फिर आपको सुनना पड़ता है, इस वजह से आप दुखी भी हो जाते हो। एक और बड़ी वजह, आपका मन का एक जगह ना ठहरना, कंसंट्रेट ना कर पाना एक चीज़ में। एक चीज़ कर रहे हो, अच्छी चल रही है, लेकिन छोड़ के दूसरा शुरू कर दिया, वो चला, फिर तीसरा शुरू कर दिया, तो ये कोई भी चीज़ फिर नहीं चल पाती, कोई भी चीज़ में कामयाबी नहीं मिलती। इस चीज़ से बचना पड़ेगा, वरना हमेशा दुखी रहोगे। आप कोई चीज़ में कामयाब नहीं होगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर दुख होगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में चले जाओगे। आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर औक़ात अपने ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा बढ़ना, हद से ज़्यादा बड़े ख्वाब देखना, इसकी वजह से भी आप अक्सर दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में चले जाते हो। हमेशा दो नाव या दो कश्तियों में सवार होकर डूबने वाली कैफियत हो जाती है, आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि आप ना ये हासिल कर सकते हो, ना वो हासिल कर सकते हो। एक वक्त में एक चीज़ करना, मल्टीटास्कर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा, दो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करें एक ही पर फोकस करें, पहले उसको कंप्लीट करें, फिर दूसरी चीज़ पर चले जाएं। बिला वजह पॉलिटिक्स में पड़ जाना, सियासत में पड़ जाना, सियासत के अंदर हिस्सा लेना, ये आपके लिए बड़ा, कोई बॉस के बारे में बुरा बोल रहा है, आप वहाँ जाके बैठ भी गए तो आप लपेटे में आ जाते हो, या आप कुछ खुद बोलना शुरू कर देते हो। तो इन चीज़ों से बचो, बैक बाइटिंग से, या गिला गिबत करना, या किसी के पीठ पीछे बात करना। अक्सर वक़्त इसकी वजह से भी आपको या तो सियासत में घसीट लिया जाता है, आपकी इमेज बिगाड़ी जाती है, आपको बदनाम कर दिया जाता है, या आप पे इल्ज़ाम लग जाता है। तो आप अगर दुखी नहीं होना चाहते, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में नहीं आना चाहते, तो इस तरह की, हालाँकि मज़ा बड़ा आता है किसी की बुराई करना, किसी के पीठ पीछे बात करना, लेकिन ये गले पड़ने वाली चीज़ है। ये अक्सर औक़ात इसकी वजह से भी आप दुखी, टेंशन, डिप्रेशन और परेशानियों में गिर जाते हो। और कोशिश करें इधर की बात उधर ना करें। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, आपको नहीं मालूम। किसी को दोस्त समझ के आपको राज़ की बात बताते हो, फिर वही आपके बॉस को या आपके भाई और अथॉरिटी को वही बात बताते हैं कि इसने तो आपके बारे में ये बोला, और फिर आप लपेटे में आ जाते हो। अक्सर औक़ात इस वजह से भी आपको बहुत सहना पड़ता है, और आप किसी पे अंधा एतमाद करके ऐसे राज की बातें बता देते हो जो आगे चल के आपको दुखी, टेंशन, डिप्रेशन और परेशानियों में लेकर आता है। और अक्सर औक़ात ऐसी कोई बात बोल देना जो हुई ही नहीं है, वो बोलकर आप फंस जाते हो। यानी आप बोल तो देते हो, बाद में पकड़ में आने के बाद आपके लिए बड़े बड़े टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी वाले मामला शुरू होते हैं, यानी आप दुखी हो जाते हैं। दूसरा, बड़ा चढ़ा के बात करना, हद से ज़्यादा, यानी एक तो वो कि जो हुई नहीं, और दूसरा किसी छोटी बात को बढ़ाकर बात करना, ये भी अक्सर आपके गले पड़ जाता है। इसकी वजह से आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपकी लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशंस में, आपके खानदान में, तमाम जगह बड़े बड़े मसलों से आपको दो चार होना पड़ता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्शन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।